This is class 6, chapter 15, active and passive voice. देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होता है, देर आर द टू वे टू स्पीक इन इंग्लिश में दो तरीके होते हैं बोलने के, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव वॉइस वो होता है जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंगली जमे हुए होते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल वे। तो कोई सा भी एक सिंपल सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होता है, और उसी को हम जब तरीका चेंज हो जाता है, मीन्स चेंज किए बिना हम तरीका चेंज करते हैं, वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में फोकस होता है सब्जेक्ट पर और पैसिव वॉइस में फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर। लुक एट दिस सेंटेंसेस। द ईना पेंटेड ए पोर्ट्रेट। अब पेंटेड, देयर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। अ पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड बाय ईना। देखिए यहाँ हमने एक्टिव वॉइस में क्या था, इसमें देखिए एक्टिव वॉइस में हमने यहाँ पर सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट किया, सब्जेक्ट ने, ठीक है। ये बात की रहा है कि ईना पेंटेड अ पोर्ट्रेट, ईना ने पेंट की थी एक पोर्ट्रेट। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक पोर्ट्रेट ईना के द्वारा पेंट की गई, तो मतलब तो दोनों का सेम है, लेकिन कहने का तरीका चेंज हो गया है। तो एक्टिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? वो भी बी वर्ब आती है, एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। बाय के बाद सब्जेक्ट आता है। सब एक्टिव में कोई सी भी फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, अकॉर्डिंगली सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई सी भी वर्ब हो, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी होती है बी वर्ब के साथ, कोई सी भी टेंस की बी वर्ब। यहाँ अभी आगे जाके मैं आपको अभी टेंस चेंजिंग रूल भी बताऊंगी कि एक्टिव में अगर पास्ट सिंपल है तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस का कर देना है, क्योंकि हमें उसी टेंस की बी वर्ब रखनी होती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमें उसी टेंस की, अगर यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, उसमें बीइंग ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें बी वर्ब रखनी है। ऑब्वियसली जब रूल कहता है कि हमें बी वर्ब ही रखनी है तो हमें कंटिन्यूअस टेंस ही रखना पड़ेगा इसमें। तो टेंस, उसी टेंस का कंटिन्यूअस टेंस हम एक टेंस आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस अगर एक्टिव में है तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस ही रहता है, नो चेंज रहता है, बस बीइंग ऐड कर देते हैं। लेकिन वर्ब कॉमन चीज़ क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन चीज़ होती है पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोथ द सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग बट हैव बीन रिटन डिफरेंटली। सेम मीनिंग है लेकिन डिफरेंटली लिखे हुए हैं। ऑल्सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स दबाव डालना, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव दे के बात कहना। यहाँ पर हम ईना पे फोकस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, और यहाँ हमने पोर्ट्रेट पर एम्फेसाइज किया है। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे में। When the subject of a sentence does an action, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन करता है, we said that the sentence in the active voice, तो हम क्या कहते हैं कि सेंटेंस क्या एक्टिव वॉइस में है। In the second sentence, the subject, a portrait, is the receiver of the action, something was done it to, it was painted। तो when the subject is not the doer of the action, जब सब्जेक्ट नहीं होता है डूअर एक्शन का, but something is done to it, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है काम। In the sentence is said to be in the passive voice because देखिए यहाँ पे ईना पेंटेड ए पोर्ट्रेट, ईना ने पेंट किया तो ईना पर एम्फेसाइज किया गया है, तो ये तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन यहाँ पर अ पोर्ट्रेट वाज पेंटेड, एक काम हुआ है देन, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा, ईना के द्वारा। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है इस पर फोकस नहीं है, यहाँ पोर्ट्रेट पर फोकस किया गया है, ठीक है, कि काम हुआ है। किसने किया है, ये तो एक्टिव वॉइस, काम हुआ है तो वो पैसिव वॉइस। Here are a few examples of active and passive sentence. Note the changes in their form. देखिए, Lata wrote a poems. Poems were written by Lata. Lata wrote. It is a past simple tense, and then we have to change into in past continuous tense with be verb and verb की third form. पोएम्स, यहाँ ऑब्जेक्ट पोएम्स है तो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट लेना है, देन पास्ट सिंपल है तो इसके हमें पास्ट कंटिन्यूअस की बी वर्ब लेनी है। वर्ब, पोएम्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली कॉमन है, तो रिटन, रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन बाय लता, बाय सब्जेक्ट, ठीक है।
आई एम ड्राइविंग अ कार, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो मैंने कहा कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस चेंज नहीं होता है, नो चेंज, क्योंकि जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट में तो है वर्ब आती है, बी वर्ब नहीं आती है, इसलिए हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो अ कार ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट होगा पैसिव वॉइस में। अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी, इज यहाँ पर एम आई के अकॉर्डिंग था, तो यहाँ कार के अकॉर्डिंग हमें इसी टेंस को चेंज नहीं करते हुए हम इसकी हेल्पिंग ऑफ बी वर्ब लेंगे इज। अ कार इज, अब बीइंग ऐड कर देंगे हम, अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी, ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइविंग। राजन ड्रैंक द ग्लास ऑफ मिल्क, राजन ड्रैंक द ग्लास ऑफ मिल्क, ड्रैंक पास्ट सिंपल, अ ग्लास ऑफ मिल्क वॉज ड्रंक बाय राजन, तो यहाँ वॉज वही पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे हम, ड्रंक बाय राजन। शी हैज़ ईटन माई फ्यूज ब्राउनी, तो शी हैज़ ईटन, हैज़ ईटन पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि कंटिन्यूस की हमें बी वर्ब लगानी है। प्रेजेंट की बी वर्ब कौन कौन सी होती है, इज एम आर होती है और हैज़ बीन हैव बीन होती है। तो माई फ्यूज ब्राउनी हैज़ बीन ईटन, ब्राउनी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था, शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ बीन ही रखा है यहाँ पे। बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। पॉपी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, पॉपी कंप्लीटेड पास्ट सिंपल, द असाइनमेंट वॉज कंप्लीटेड बाय पॉपी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे हम टेंस को चेंज करते हैं। टेंस चेंजिंग जो टेबल है वो भी मैं आपको समझा दूंगी, टेंस चेंजिंग रूल टेबल। देखिए, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाय आस्किंग बाय हुम और व्हाट, ठीक है। इफ द आंसर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देन इट इज द एक्टिव वॉइस। अगर आपको व्हाट का बाय हुम का आंसर मिलता है तो वो एक्टिव वॉइस है, किसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा। और व्हाट का आंसर मिलता है क्या किया गया, ऑब्जेक्ट अगर मिलता है तो वो है पैसिव वॉइस। इफ द आंसर इज द ऑब्जेक्ट देन इट इज इन द पैसिव वॉइस। It is more natural to use the active voice. Using the active voice in sentence make writing clearer and easier to read. However, there are some situations in which we need to use the passive voice. देखिए, तो हमें क्या आता है, कुछ रूल्स होते हैं हमें, जिन रूल्स और सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इफ़ द ऑर्डर पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड, कहाँ कहाँ होता है, इफ़ द डूअर ऑफ एक्शन इज़ नॉट नॉन, तो जब डूअर और एक्शन का कोई मतलब नॉट नोन का मीन्स पता नहीं होता है हमें कि डूअर कौन है। द डॉक्यूमेंट्स वर स्टोलन, द डॉक्यूमेंट्स वर स्टोलन, डॉक्यूमेंट्स चुराए गए। वी डोंट नो हु स्टोल द डॉक्यूमेंट्स, हमें नहीं पता कि किसने चुराए। तो हम पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं जब हमें पता नहीं हो कि किसने चुराए, बस हमें ये पता है कि डॉक्यूमेंट्स चुराए गए हैं, तो हम पैसिव वॉइस में इस बात को कह सकते हैं कि द डॉक्यूमेंट्स वर स्टोलन, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं। इफ़ द स्ट्रेस इज मोर एन एक्शन रादर देन द डूअर ऑफ द एक्शन, अगर स्ट्रेस एक्शन पे हो ना कि डूअर पे, यानी सब्जेक्ट पे ना हो, ऑब्जेक्ट पर हो या वर्ब पे हो, तो हमें पैसिव वॉइस में बात करनी होगी। जैसे आवर हाउस इज़ बीइंग पेंटेड, हमारा घर पेंट किया गया। अब किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया, हम इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा घर पेंट किया गया, तो आप पैसिव वॉइस में बात कर सकते हो कि आवर हाउस इज़ बीइंग पेंटेड। द पेंटिंग ऑफ द हाउस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन हु इज़ पेंटिंग इट। अब इम्पोर्टेंट क्या है, पेंट होना, वो पर स्ट्रेस पड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए आप इसको पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं। इफ़ द एम्फेसिस इज ऑन द थिंग और द पर्सन हु रिसीव द एक्शन, अगर एम्फेसिस हो किसी थिंग पर या पर्सन पर जो कि एक्शन को रिसीव करता है, मीन्स टू से द पैकेज वॉज डिलीवर्ड, द पैकेज इज गिवन इम्पोर्टेंस, इस पैकेज के इम्पोर्टेंस दिया गया है, द पैकेज वॉज डिलीवर्ड। तो इस ये भी आपका वॉज डिलीवर्ड है, मीन्स टू से वॉज बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स इट इज दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, द पैकेज वॉज डिलीवर्ड। आप ये जो सेंटेंस है इसका क्या रूल है कि इफ़ द एम्फेसिस इज ऑन द थिंग और द पर्सन हु रिसीव द एक्शन, किस पर एम्फेसिस हो, थिंग पर, पैकेज क्या है, थिंग है, जो कि रिसीव हो रहा है एक्शन के, मतलब डिलीवर्ड क्या हुआ, व्हाट का आंसर आ रहा है कि क्या हुआ डिलीवर, पैकेज, ऑब्जेक्ट आ रहा है आंसर में, तो फिर ये आपको क्या करना है, वो पैसिव वॉइस है। अगर आपको व्हाट का आंसर मिले और ऑब्जेक्ट आंसर मिले आपका, क्योंकि आपको पता है जब हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, व्हाट टेक ए वर्ब एंड आस्क क्वेश्चन व्हाट।
अब डिलीवर्ड वर्ब है, आप पूछो व्हाट वाज डिलीवर्ड, द पैकेज, तो पैकेज इज योर ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस है, तो इट इज दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो ये जो सेंटेंस है वो किस में है, पैसिव वॉइस में। तो आपका जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है वो आपका आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।